लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में कम से कम 2.25 घंटे लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक और हेस्को सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पावर डिवीजन ने ऐलान कर दिया, कहा शाम 5 से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2 घंटे 25 मिनट बिजली बंद रहेगी। लोड शेडिंग के जरिए बिजली की फी यूनिट कीमत 3 रुपए कम रख रहे हैं। शहरी हो जाएं होशियार। लाहौर और रावलपिंडी समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन को रोजाना पीक आवर्स में 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त करना होगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। रोजाना शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान 2.25 घंटे बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान के मुताबिक जरूरियात पूरी करने के लिए महंगे ईंधन पर इन्हिसार से कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। इसलिए लोड शेडिंग के जरिए महंगे ईंधन का इस्तेमाल कम करके कीमत में मुमकिना इजाफे को रोका जाएगा। लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट इजाफे को रोकना है। तर्जुमान के मुताबिक फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने के बावजूद तकरीबन 1.5 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। बर वक्त इकदामात न होते तो 5 से 6 रुपए फी यूनिट इजाफा हो सकता था। आलमी सतह पर सख्त हालात के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार मुस्तहकम है। जुलाई से फरवरी तक सार्फिन को 46 अरब रुपए का रिलीफ पहुँचाया गया, जबकि ईंधन महंगा होने के बावजूद बिजली 71 पैसे सस्ती हुई। वजीर आजम की हिदायत पर 80 MMCFD मुकामी गैस पावर प्लांट्स को मुहैया कर दी गई है, जिससे कीमत में 80 पैसे फी यूनिट इजाफे और इजाफी लोड मैनेजमेंट को रोक दिया गया है। वजीर आजम ने किसी भी सूरत बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा न करने का टास्क दिया हुआ है। हेस्को और के इलेक्ट्रिक के इलाकों में पीक आवर्स रिलीफ के तहत लोड शेडिंग नहीं होगी। तर्जुमान पावर डिवीजन ने वजाहत जारी करते हुए कहा, फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार न होने के बायस दोनों कंपनीज पर इजाफी दबाव नहीं है। मुल्क के जनूब में दीगर जराए से पैदाशुदा बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है। मुल्क भर में गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर और मुल्तान के शहरी इलाकों में 2 से 4 और देही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। पेशावर में भी वाजिबात की अदम अदायगी वाले फीडर्स पर 8 घंटे तक लोड मैनेजमेंट जारी है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलीर, लांढी और लयारी में सार्फिन को 12 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और औरंगी टाउन में 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक लाहौर के शहरी इलाकों में दिन की औकात में 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्तान के शहरी इलाकों में भी 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक पहुंच गया। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक पेशावर के इलाकों में बिजली चोरी और बिल की अदम अदायगी वाले फीडर्स पर 6 से 8 घंटे की लोड मैनेजमेंट जारी है। 600 से जायद फीडर्स पर कम नुकसानात के बायस जीरो लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की सूरत हाल के लिए अपने नुमाइंदों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कराची का रुख करेंगे, जहां पर मौजूद हैं फैज़ान जलीस। फैज़ान, आगाह कीजिएगा, कराची में कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है? जी, एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जिस तरीके से बढ़ाया गया है, उसके बाद शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूबे दिखाई देते हैं। जहां पर 8, 9 और 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी, वहां पर जो एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जब अप्लाई होता है, उस पर अमल दरामद किया जाता है, तो लोड शेडिंग का दौरानिया 12, 13 और 14 घंटे से ज़ायद तक जो है वो हो चुका है। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। जिन इलाकों में 12 और उससे ज़ायद घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, उनमें लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, फेडरल एरिया, गुलबहार, नाज़िमाबाद, नॉर्थ अनाबाद, बफर जोन, इसी तरीके से जो साउथ के इलाके हैं जिसके अंदर लाइन्स एरिया है, ओल्ड सिटी एरिया है, सदर है, उसके अलावा आई चंडीगढ़ रोड से मुल्क का इलाके हैं, सिटी कैंट का इलाका है, वहाँ के जो रिहायशी मुकामात हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया बढ़ाया गया, उसके बाद शहरियों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कराची का मौसम भी जिस तरीके से तब्दील हो रहा है और गर्मी जिस तरीके से आ रही है, और तो उसके साथ बढ़ते लोड शेडिंग के दौरानिया में शहरियों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक काम का ये बताना है कि तलब और रसद में 400 मेगावाट तक का फ़र्क है, जिसकी वजह से जो इजाफा हुआ है तलब में, उसमें 3300 मेगावाट तक जो वो तलब है वो पहुंच चुकी है। इसके साथ ही जिसकी वजह से लोड शेडिंग के दौरानिए में
इजाफा किया गया है। बिल्कुल, लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा कर दिया गया है। फैजान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे हम अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, आगाह कीजिएगा, लाहौर में बिजली की बंदिश की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जैसे कराची में बताया जा रहा है उसी तरह लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मजंग के इलाके में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि आपको हर तरफ जो है वो अंधेरा जो है वो दिखाई देता है। अब से कुछ देर पहले लाइट आ रही थी और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला यहाँ भी जारी है। अगर लाहौर में डिमांड की बात करें तो लेस्को के मुताबिक जो है वो शॉर्टफॉल बिजली का वो 1000 मेगावाट तक पहुँच चुका है और ये कहा यह गया था कि 2 से 4 शाम के औकात में शाम 5 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो 2 से 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो लाहौर के जितने भी इलाके हैं जिसमें पोश इलाके हैं, जोहर टाउन का इलाका है, इकबाल टाउन का इलाका है, मजंग का इलाका है या बाकी जो दीगर इलाके हैं जिसमें नवाही इलाकों की बात करें, हरबंसपुरा का इलाका है, बरकी का इलाका है और बॉर्डर के साथ जितने भी इलाके हैं वहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। कहीं पे 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो लोड शेडिंग रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो दिन में सूरत हाल इसलिए बेहतर है लाहौर के अंदर जो सोलर की वजह से लोग जो है वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से लोड कम होता है। लेकिन जैसे ही शाम के औकात होते हैं बिजली की तलब बढ़ती है तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो बढ़ जाता है। लोगों को बिल्कुल, जैसे ही शाम होती है बिजली की तलब बढ़ती है तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ जाता है। रोमान मुजफ्फर भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोमान, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद में कितनी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है आवाम को? देखिए नबीला, अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात कर ली जाए तो एनर्जी क्राइसिस जिस तरह से पूरे मुल्क में हो रहे हैं इसी तरह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो भी इस चीज़ का शिकार हैं। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग थी वो तकरीबन 6 से 8 घंटे गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जारी थी। लेकिन इस एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया बताया जा रहा है 2 घंटे 25 मिनट, ये मिलाकर जो है वो तकरीबन 8 से 9 घंटे इस्लामाबाद में एलानिया और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। आज हमारी यहाँ पर ताजिर बरादरी के कुछ नुमाइंदगान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि दिन में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज हमें गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से शाम के औकात में जो हमारे तजारती मराकज़ हैं वहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से जो कस्टमर्स हैं उनके फ़्लो में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। हमारे कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो मुल्क भर के अंदर जो तजारती मराकज़ की जो दौरानिया सेट किया गया कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी तो उसकी वजह से भी हमारे कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है हमारे कारोबार मुकम्मल तौर पर जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो जो हुकूमती नुमाइंदगान है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि लोड मैनेजमेंट के हवाले से जो इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों पर जो है वो बोझ ना डाला जाए। इसके साथ साथ तलब ज़्यादा है और इसके साथ जो सप्लाई है वो कम है जिसके बाद शहरियों को ये बिल्कुल तलब ज़्यादा है और सप्लाई कम है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरदार अली का रुख करेंगे जो इस वक्त हमें मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। जी सरदार, कहिएगा। देखें नबीला, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मौसम की तब्दीली जैसे ही हुई है तो उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी बढ़ चुका है। शहरी इलाकों में अगर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त शहरी इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग 3 से 4 घंटे की जा रही है दिन के औकात में। और इसी तरह जैसे ही शाम डलती है तो उसके बाद भी 2 से 3 घंटे की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला शुरू हो गया। और यहाँ पर जो दही इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल शहरी इलाकों से भी ज़्यादा अबतर है। वहाँ पर 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनके मामूलात ज़िंदगी अब बुरी तरह मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी मैपको हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो नुकसान वाले फीडर्स हैं वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है और एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के अलावा मैपको हुकाम की जानिब से एक नया फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है बिलखसूस लोड शेडिंग के हवाले से। इस फार्मूले को जो है वो फोर्स लोड शेडिंग का फार्मूले का नाम दिया गया है। और इस फोर्स लोड शेडिंग फार्मूले के तहत जो मुल्तान है और इसके अलावा जनूबी पंजाब के जो दीगर अजला हैं जिनमें मुजफ्फरगढ़ है, बहावल नगर है, साहिवाल है, डीजी खां है, यहाँ पर जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। मैपको हुकाम का ये भी कहना है कि जो इन शहरों के जो दही इलाके हैं वहाँ पर लाइन लॉसेस और जो फीडर्स जो हैं वहाँ पर बिजली चोरी के मामलात और रिपोर्ट्स हो रहे हैं। यही वजह है कि बिजली की तलब और रसद को जो है वो तवाज़न रखने के लिए जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। 1793 फीडर्स में से 1790 फीडर से जो है वो बिजली की फराहमी की जा रही है। जो 3 मुतासरा फीडर्स हैं उनके हवाले से मैपको हुकाम का कहना है कि फनी खराबी की वजह से वो बंद है और इन मुतासरा फीडर्स को भी जो है वो बिजली बहाली के हवाले से बिल्कुल जी पूरी कोशिश की जा रही है कि बिजली की तलब और रसद को पूरा किया जाए। हमारे नुमाइंदगान दीगर शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।